सेल्फ डिफेंस को लेकर ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपनी जान बचाने के लिए किसी की हत्या कर भी दें तो फिर हम कानून की नजर में क्रिमिनल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम अपनी सेल्फ डिफेंस में किसी पुलिस वाले पर हाथ उठा सकते हैं? अगर हमने किसी पुलिस वाले पर हमला कर दिया तो क्या उन हालातों में हम दोषी होंगे? क्योंकि देखिए, बड़ी बात तो यह है कि गलत कोई हमारे साथ गुंडा बदमाश करे ये जरूरी तो नहीं है ना। कुछ पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं जो कि आम जनता के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उन हालातों में सेल्फ डिफेंस का जो कानून है वो क्या कहता है और क्या वो कानून हमारे किसी काम आएगा? सेल्फ डिफेंस का मतलब ही यही है कि खुद की या दूसरों की जान, शरीर या संपत्ति की रक्षा करना। जब कोई व्यक्ति आपकी, किसी और की या जान को खतरे में डालने की कोशिश करता है तब आप अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम उठाते हैं उसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं और ये अधिकार आपको कानून भी देता है। पहले ये जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार कहता क्या है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक सेल्फ डिफेंस के अधिकार के बारे में बताए गए हैं। इसके तहत किसी व्यक्ति को खुद की जान या दूसरों की जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस का अधिकार होता है और ये अधिकार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी लागू हो सकता है, लेकिन इसकी भी लिमिट होता है। आईपीसी की धारा 96 ये कहती है कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने या दूसरों के जीवन, शरीर या संपत्ति की रक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। आईपीसी की धारा 97 ये कहती है कि सेल्फ डिफेंस के तहत व्यक्ति को केवल तभी बल का प्रयोग करने की अनुमति है जब उसकी जान, शरीर या संपत्ति को खतरा हो। तो वहीं आईपीसी की धारा ये कहती है कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार केवल उन हालातों में होता है जब व्यक्ति को जीवन, शरीर या अन्य गंभीर चोट का खतरा हो। तभी सवाल ये खड़ा होता है कि सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाले को मार सकते हैं क्या? मान लीजिए कि पुलिस वाले ने आप पर जानलेवा हमला किया, जैसे कि आपका हाथ टूट गया, आंख या कान फूट जाए, आपके गुप्तांग पर भी गंभीर चोट लग जाए, तो ये जरूरी है कि आप उस घटना का वीडियो बना लें ताकि पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत करने के लिए आपके पास ठोस सबूत तो हो, नहीं तो आपको कानूनन कई मुश्किलें हो सकती है। पुलिस अधिकारी से मार पिटाई पर हो सकती है सजा। पुलिस के खिलाफ सेल्फ डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल करना काफी सेंसिटिव इशू है और पुलिस वाले पर हमला करने पर मुश्किलें आपको ही होंगी, क्योंकि आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। ऐसे हालातों में हो सकता है कि वो पुलिस वाला आप पर ही उल्टा हमला करने का आरोप लगा दे और फिर कई संगीन धाराओं के तहत आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आईपीसी 1860 के तहत पुलिस अधिकारियों पर हमला या उनके काम में बाधा डालने पर सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 186 जो कि ये कहती है कि लोक सेवा के कार्यों में निर्वहन में बाधा डालना, हमला या अधिकारियों के काम में बाधा डालने के लिए सजा प्रदान करती है। इस धारा के तहत दोषी को 3 महीने की जेल की सजा है और 500 रुपए तक का आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो वहीं आईपीसी की धारा 332 जो कि ये कहती है कि लोक सेवक को उसके काम से भटकाने के लिए जानबूझकर हमला करने पर सजा प्रदान करती है। इस धारा के मुताबिक चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की सजा, आर्थिक जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर यह तो साफ हो गया कि कानूनन आप किसी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो फिर एक सवाल ये खड़ा हो सकता है कि अगर किसी पुलिस वाले ने हमारे साथ बदतमीजी की है तो फिर हम क्या करें? सबसे पहले तो सबूत इकट्ठा करें। सबसे पहले ये जरूरी है कि घटना का सबूत आपके पास हो और जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आपके खिलाफ ही जाएगा। सबसे जरूरी बात कि वकील से कानूनी सलाह लें ताकि पुलिस वाले के खिलाफ आप सही कार्रवाई कर सकें। शिकायत दर्ज करें। अगर पुलिस कर्मी ने आपके साथ बदतमीजी की है या फिर गलत तरीके से कार्रवाई की है तो आप पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप स्थानीय पुलिस स्टेशन या हायर अथॉरिटी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदालत में भी मामला दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ पुलिस ने अवैध तरीके से कार्य किया है और सेल्फ डिफेंस में आपने उचित कदम उठाया है तो आप अदालत में मामला दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आप अपने हालात को स्पष्ट कर सकते हैं और सेल्फ डिफेंस के अधिकार का उपयोग करने का आधार भी आपको तब प्रस्तुत करना होगा, और वो भी प्रूफ के साथ। सेल्फ डिफेंस को लेकर दी गई ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।